हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आपका मोबाइल फ़ोन कहीं खो जाए और वो किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो अपने मोबाइल को संभाल के रखें, जिसमें बैंकिंग ऐप, सोशल मीडिया ऐप, कॉन्टैक्ट्स और न जाने कितने पासवर्ड होते हैं। तो चलो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टॉमी टैक्सी से ऑफिस जा रहा है। आज उसे अपना सेल्स रिपोर्ट सबमिट करना है। टॉमी टोको इलेक्ट्रिक में सेल्स मैनेजर है, मगर टैक्सी से जाते हुए वो अपने काम के बारे में नहीं बल्कि असामी के बारे में सोच रहा है कि उसे शादी के लिए कैसे प्रपोज किया जाए। असामी और वो दोनों पिछले 1 साल से लिव इन में रहते आए हैं। तो वह असामी को मैसेज भेजता है कि शाम को वो उसे डेट पे ले जाएगा। मैसेज देख के असामी भी खुश हो जाती है और उसे हाँ कह देती है। असामी भी किसी कंपनी में काम करती है। अब जब टॉमी की टैक्सी ट्रैफिक में फंस जाती है तो वह टैक्सी से उतर के सबवे ट्रेन से जाने का फैसला करता है, मगर टैक्सी से उतरते हुए हड़बड़ी में वह अपना मोबाइल टैक्सी में भूल जाता है। वह जब सबवे स्टेशन पहुंचता है तो देखता है किसी एक्सीडेंट की वजह से ट्रेन लेट है। वो अपने चीफ को फोन करने जाता है, तब जाके उसे पता चलता है कि वो अपना मोबाइल टैक्सी में भूल के आया है। उसे खुद पे ही गुस्सा आता है। अब वो पे फोन की तरफ दौड़ता है क्योंकि चीफ ऑफिसर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। कैसे वैसे वो अपने चीफ को इन्फॉर्म करता है। उसकी 2-4 गाली भी खा लेता है। उसे लगता है शायद आज उसका दिन ही नहीं। भागते हुए वो ऑफिस पहुंचता है। उसका चीफ उसका ही इंतजार कर रहा होता है, तो वहाँ भी 2-4 गाली खा के वो अपने ऑफिस में जाने मोड़ता है। तो उसे याद आता है उसके सब बिजनेस कॉन्टेक्ट तो उस फोन में है, अब क्या करे। तो उस पर भी और 2-4 गालियां उसे पड़ती है। यहाँ असामी भी टॉमी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर फोन पिकअप नहीं किया जा रहा, तो वह भी परेशान है। 4-5 बार कॉल करने के बाद सामने कोई तो फोन उठाता है। असामी को उस आदमी से पता चलता है कि टॉमी अपना फोन टैक्सी में भूल आया है। जो इस आदमी को मिला है वो आदमी असामी से कहता है कि वो याकोहामा कैफे में है, तो वो फोन को काउंटर पे छोड़ के जाएगा। असामी आके वहां से उसे कलेक्ट करे। यहाँ टॉमी डेस्क पे आता है तो कंप्यूटर पे उसे असामी का ईमेल मिलता है कि वो उसका मोबाइल पिकअप करने कैफे जा रही है। टॉमी सोचता है चलो उसका मोबाइल तो मिल गया। शाम को वो ऑफिस से निकलता है तो उसे उसका राइवल कोयानागी मिलता है। कोयानागी उससे पूछता है कि क्या लड़की के चक्कर में वो जल्दी काम छोड़ के भाग रहा है। टॉमी उसकी बातों को हंसी में उड़ाता है, मगर कोयानागी के कलीग से उसे पता चलता है कि असामी जब पहले उनके ऑफिस में काम करती थी तो एक कोयानागी उस पर डोरे डाला करता था। वो सुन के टॉमी हैरान होता है। शाम को टॉमी असामी के साथ प्लेनेटोरियम जाता है। असामी को स्टार्स देखना पसंद है क्योंकि उसे लगता है वो उनसे बिलोंग करती है। असामी के पीठ के ऊपर 3 तिल है जो बिल्कुल तारामंडल के समर ट्रायंगल की तरह है। इस तरह 3 तिल होना लकी माना जाता है। टॉमी असामी से पूछता है कि क्या उसे लगता है हमारा फोन हमारी दूसरी छवि है, क्योंकि हम हमारे मोबाइल पे वो सब सीक्रेट सेव करके रखते हैं जो सीक्रेट्स हम हमारे दिल में छुपा के रखते हैं। अगर वह किसी के हाथ लग जाए तो वह अंदर सेव किए डेटाबेस से हमारी आइडेंटिटी ले सकता है। असामी कहती है मोबाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो उसके अंदर के डेटाबेस को जानना किसी अनजान आदमी के लिए इतना आसान नहीं। अब बातों बातों में टॉमी असामी को शादी के लिए प्रपोज करता है। असामी हंस के हाँ कहती है। दूसरे दिन ऑफिस में असामी की कलीग कन्नू उससे कहती है कि उसके फेवरेट रॉक स्टार का टोक्यो में कॉन्सर्ट होने वाला है, काश के उसे टिकट्स मिल जाए। तो कन्नू असामी से कहती है कि वो टॉमी को रिक्वेस्ट करे कि वो किसी तरह उन्हें टिकट अरेंज करा के दे, क्योंकि उसकी बहुत पहचान है। कन्नू का दीवानापन देख के असामी तैयार होती है। शाम को टॉमी और असामी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। टॉमी उसे कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स देता है। वह देख के असामी एक्साइट होती है। असामी उससे पूछती है कि उसने टिकट्स कैसे हासिल किए। टॉमी बताता है कि उसने एक ऐप के जरिए वो टिकट्स बुक किए। पेमेंट गेटवे में जाके अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डाले, फिर पिन नंबर डाल के टिकट्स बुक किए। लाइफ कितना ईजी हो गया है, मोबाइल पे सब काम हो जाते हैं। अब टॉमी असामी को एक मोबाइल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर दिखाता है, जिससे अगर हमारा मोबाइल कहीं पे खो जाए तो हम दूसरे फोन से उसे ट्रैक कर सकते हैं। टॉमी असामी के मोबाइल पे भी वो ऐप इंस्टॉल करता है और पासवर्ड सेट करता है। अब किसी अनजान जगह हमें एक अजनबी शख्स दिखाई देता है जो अलग अलग लैपटॉप्स के सामने बैठा है। उसके लड़की जैसे बड़े बाल है। वो अपने लैपटॉप के एक सॉफ्टवेयर से जान लेता है कि इस वक्त टॉमी कहाँ है और कहाँ जा रहा है। उसकी हरकतों से लगता है कि वो कोई हैकर है और वो वही शख्स है जिसे उस दिन टैक्सी में टॉमी का मोबाइल मिला था। उसी ने असामी को कहा था कि वो मोबाइल को कैफे में छोड़ देगा। टॉमी के मोबाइल पे असामी के फोटो देख के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, खास करके उसके लंबे घने बालों की ओर। असामी के बारे में और जानने के लिए उसने टॉमी का मोबाइल ओपन करने की कोशिश की थी, मगर मोबाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। कई बार ट्राई करने के बाद भी जब मोबाइल नहीं खुला तो उसने अपना दिमाग चलाया। इंटरनेट पे जाके एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग का ऐप खोला। वहाँ उसने बराबर असामी के अकाउंट को ढूंढ निकाला। असामी के अकाउंट से उसने टॉमी का अकाउंट ढूंढ निकाला।
वहाँ टॉमी ने लिखी अपनी बर्थ डेट को उस हैकर ने देखा। नॉर्मली लोग एज अ पासवर्ड अपनी बर्थ डेट रखते हैं ताकि उसे याद रखा जाए, तो इस हैकर ने इसी ह्यूमन मेंटेलिटी को भाप के टॉमी के उस मोबाइल में पासवर्ड की जगह टॉमी की बर्थ डेट डाल दी और मोबाइल खुल गया था। गैलरी में जाके उसने असामी के फोटो सर्च किए तो एक फोटो में उसे असामी के पीठ पे वह 3 तिल दिखाई दिए, जिससे वो ऑब्सेस हुआ। उसने अपने हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए टॉमी के मोबाइल से उसका पूरा डेटा अपने लैपटॉप पे डाउनलोड किया। अब उसका टारगेट टॉमी नहीं बल्कि असामी थी। कुछ देर बाद असामी जैसे ही कैफे में टॉमी का मोबाइल कलेक्ट करने आई तो दूर टेबल पे बैठे उस हैकर ने असामी को कैमरा से शूट किया। दुनिया में ठरकी लोगों की कमी नहीं होती, तो ये हैकर एक साइको ठरकी भी था। अब उसे असामी का पीछा करने की जरूरत नहीं थी, उसके पास टॉमी का पूरा डेटा था। टॉमी की एक गलती उसे और असामी को बहुत भारी पड़ने वाली थी। यहाँ पुलिस को एक हिल पे एक लड़की की लाश मिलती है। इंस्पेक्टर बासुमा क्राइम लोकेशन पे पहुंचता है। लड़की के सर से बालों का एक पैच काटा गया है। पेट के निचले हिस्से में चाकू मार के उसकी हत्या की गई है। तभी पुलिस को वही आसपास और 4 यानी टोटल 5 लड़कियों की डेड बॉडीज मिलती है। सभी लड़कियों को एक ही तरीके से मारा गया है। बासुमा इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। अब पुलिस कमिश्नर केस के इम्पोर्टेंस को देख के कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। 5 लड़कियों की उम्र 30 के आसपास है। 5 की लाश शहर के बाहर टांजू पहाड़ी के नीचे मिली है। पुलिस को शक है कि कोई ठरकी एक काम कर रहा है। कमिश्नर ऑफिसर से कहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना जरूरी है। इन ऑफिसर में एक है कगामा, जिसने हाल ही में क्राइम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। पहले वह साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में था। वह आईटी एक्सपर्ट है। उसे इस केस में बासुमा को असिस्ट करना है। कगामा को देख के वैसे तो बासुमा खुश नहीं, क्योंकि कगामा कुछ ज्यादा ही जोशीला जवान है। कगामा बासुमा से कहता है कि शायद किलर लड़कियों के लंबे काले बालों से ऑब्सेस है, इसलिए वो उनके बाल काट लेता है। और सभी लड़कियों के बाल काले लंबे थे और लड़कियों के पेट के निचले हिस्से में यानी गर्भाशय की जगह चाकू मार के कत्ल करने की भी कुछ वजह हो सकती है। यहाँ असामी अपनी सहेली कन्नू के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी है। कन्नू आदतों के अनुसार डिश के फोटो निकाल के तुरंत उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। वो असामी से कहती है कि सोशल साइट पे उसकी दोस्ती किसी टकाई नाम के लड़के से हुई है जो बहुत पैसे वाला है, और ये टकाई असामी के कॉलेज में सीनियर था। वो नाम सुन के असामी डिस्टर्ब होती है। कन्नू टकाई के किसी दोस्त के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने वाली है। असामी उससे कहती है कि वो टकाई को कुछ ज्यादा पहचानती नहीं। असामी सोशल मीडिया से दूर ही रहती है। कन्नू उससे कहती है कि उसे भी फोटो और वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए, जिससे लोगों से पहचान बनती है। टॉमी भी उसके फोटो देख के उसके बारे में सोचता रहेगा। तो अब असामी कन्नू के फोर्स करने पर अपनी डिश की फोटो निकाल के उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। अब जैसे ही असामी फोटो अपलोड करती है, लोग उसे लाइक करने लगते हैं। तो कुछ लोग उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। उसी में एक रिक्वेस्ट होती है कंप्यूटर एक्सपर्ट सेलिब्रिटी यान की। असामी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, जो काफी क्यूट है। यान उसे आईटी सिक्योरिटीज पैकेज फ्री में भेजता है। टकाई भी असामी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। असामी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ वो साइको हैकर टॉमी के फोन के जरिए अब टॉमी की और असामी की सब चैट और मैसेज पढ़ लेता है। वो टॉमी के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को इस्तेमाल करके काफी ऑनलाइन शॉपिंग करता है, जिसका बिल 5 लाख एन के ऊपर होता है। यहाँ पुलिस यूनो नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ती है। उनो के फोन में उन्हें कई लोगों के डेटा और चैट मिलते हैं, जो उनो की गैरेज में अपनी कार की रिपेयरिंग और सर्विसिंग करते हैं। उन्होंने चुपके से उनके फोन से वह डेटा हासिल किया है। बासुमा कगामा से पूछता है कि उनो इस डेटा का क्या करता है। कगामा बताता है कि उनो इस डेटा से पहले जान लेता है कि इन लोगों का किस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है। फिर वह इन लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करता है। बाद में वो उन्हें मैसेज भेजता है कि उसके पास सस्ते में वो चीजें सेलिंग के लिए अवेलेबल है, जो उन्होंने बड़ी प्राइस में खरीदी होती है। उन चीजों को सस्ते में देख के वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो उन चीजों को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो उन्हें एक यूआरएल लिंक भेजता है, जिस पर क्लिक करके वो उस साइट पे जाके ऑनलाइन पेमेंट करके वो चीजें खरीद सकते हैं। मगर जैसे ही वो लोग उस साइट पे जाके अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स भरते हैं, उन्हें वो सब डिटेल्स जान लेता है, क्योंकि वह साइट दरअसल उसकी अपनी हैकिंग साइट होती है। फिर वह इंफॉर्मेशन यूज करके यूनो जैसे लोग खर्चा करना शुरू करते हैं। कगामा बताता है कि उनो की हरकतों से लगता है कि वो किलर नहीं हो सकता, एक मामूली हैकर चोर है। दूसरी ओर टॉमी को पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके 5 लाख एन की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदी गई है। वो सुनकर टॉमी शॉक होता है। वो अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल कराता है। असामी को जब इस बात का पता चलता है तो वह भी शॉक होती है। टॉमी को समझ में नहीं आता उसके क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड उस आदमी को कैसे पता चला। यहाँ एक दिन असामी बस से जा रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पे कोयानाकी का मैसेज आता है कि बहुत दिन हुए हम मिले नहीं,
ये कोयानागी वही टॉमी का राइवल और उसका सीनियर है। असामी और कोयानागी दोनों पहले एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते थे, तो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। तो कोयानागी ने असामी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती है, जिसे असामी एक्सेप्ट करती है। उसके ही नीचे टकाई की फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है। वह देख के असामी चौंक जाती है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ ये साइको हैकर टॉमी की सोशल मीडिया अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे पासवर्ड पता नहीं, तो उसका पासवर्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा है, जिससे वह हैकर फ्रस्ट्रेट होता है। दूसरी ओर उस पहाड़ी पे पाई गई उन 5 लड़कियों में से एक लड़की की पहचान होती है। लड़की का नाम इकेगामी होता है, जो नाइट सर्विस देने का काम करती है और जो लापता है। इकेगामी के एजेंट का कहना है वो एक क्लाइंट के साथ डेट पे गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। इस धंधे में लड़कियां आती जाती रहती है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। कगामा ऑब्जर्व करता है कि वह जो कोई क्लाइंट होगा वह लड़कियों के काले लंबे बालों का दीवाना होगा। इकेगामी की अम्मा बताती है कि वो और इकेगामी दोनों मैसेज के जरिए कांटेक्ट में रहती है। 1 महीने पहले उसने इकेगामी को मैसेज भेजा था, जिसके जवाब में इकेगामी ने उसे वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि अभी उसके पास पैसे नहीं, वह बाद में उसे कॉल करेगी। वो सुनकर कगामा को शक होता है, क्योंकि इकेगामी कभी वॉइस मैसेज नहीं करती और कॉल भी नहीं। लैब में जब उस वॉइस मैसेज को एग्जामिन किया जाता है, तो एक्सपर्ट बताते हैं कि वह कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस है, इकेगामी की असली आवाज नहीं। कगामा बताता है कि ओरिजिनल आवाज के इनपुट्स वॉइस मैनिपुलेशन ऐप में डाल के वैसा मैसेज बनाया जा सकता है। अब बासुका इकेगामी के मोबाइल की उस दिन के लोकेशन की इंफॉर्मेशन निकालने बोलता है। यहाँ उस हैकर के पास पड़े बैग में एक मोबाइल बजने लगता है, जो मोबाइल इकेगामी का है। उस पर इकेगामी की माँ का मैसेज आता है कि पुलिस उसकी पूछताछ करने वहाँ आई थी। वह सुन के वह साइको हैकर डर जाता है और इकेगामी के मोबाइल को तोड़ देता है। अब पता चलता है यह हैकर सिर्फ हैकर नहीं, बल्कि ठरकी किलर भी है, जिसने इकेगामी को किडनैप करके उसके बाल का पैच काट के उसे मार दिया था। लोकेशन डेटा को मैनिपुलेट करने की वजह से पुलिस को इकेगामी के मोबाइल का लास्ट लोकेशन हासिल करने में कामयाबी नहीं मिलती। कगामी कमिश्नर को बताता है कि इस नाइट बिजनेस में आने वाली लड़कियां ज्यादातर किसी गांव खेड़े से आई गरीब लड़कियां होती है, तो उनकी फैमिली का कुछ पता नहीं चल सकता। पहाड़ी पे पाई गई सभी विक्टिम्स इसी धंधे में थी। तो अब बासुका समझ जाता है कि किलर इसी धंधे में काम करने वाली लड़कियों को टारगेट कर रहा है। या टॉमी असामी से शादी की तैयारी कर रहा है, तो अब वह असामी के गांव जाके उसके रिलेटिव्स से मिलना चाहता है, जिससे थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा और असामी के लोगों से मिलना भी हो जाएगा। मगर वह सुन के असामी उस पर खफा होती है। असामी उससे कहती है कि उसने सबसे अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। दूसरी ओर कोयानागी असामी को मैसेज करके इरिटेट करने लगता है कि वो कोई हिस्टोरिकल मूवी देखने गया था। वह चाहता है कि असामी को भी वो मूवी देखनी चाहिए। असामी उसे कोई जवाब नहीं देती कि तभी उसे उसके सोशल नेटवर्किंग साइट से मैसेज आता है कि कोई उसके अकाउंट में गलत लॉगिन करने की बार बार कोशिश कर रहा है, तो बेटर है वह नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज करे। डर के मारे असामी लिंक पे क्लिक करती है और वह अपना पुराना और नया पासवर्ड डाल देती है। वह लिंक इस साइको हैकर ने असामी को फंसाने के लिए भेजी होती है और बेचारी असामी उसके चाल में फंस गई थी। तो अब हैकर उस लिंक के जरिए असामी के पासवर्ड को जान लेता है। असामी के पासवर्ड में किसी मिनायो का नाम होता है। वह नाम देख के हैकर सोच में पड़ जाता है कि असामी ने अपने पासवर्ड में किसी और का नाम क्यों डाला, कौन है ये मिनायो। दूसरे दिन असामी कन्नू के साथ एंजॉय कर रही होती है कि उसे फिर से कोयानागी का मैसेज आता है कि उसने और एक मूवी देखी है जो उसे देखनी चाहिए। कोयानागी के इस बार बार मैसेज से अब असामी पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गई है। वो कन्नू से कहती है कि इस सोशल मीडिया साइट से तो वो परेशान हो गई है। फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या एक्सेप्ट की, उसके दिल का चैन ही खो गया है। वो कन्नू को बताती है कि कोयानागी उसे बहुत परेशान कर रहा है, उसे डेट के लिए पूछता रहता है। वो टॉमी का सीनियर ऑफिसर है, तो वो कुछ एक्शन भी नहीं ले पा रही। कन्नू असामी को और डराती है कि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो अब वह टॉमी को वॉइस मैसेज भेजती है कि शाम को वो उससे मिलना चाहती है। तभी उसके मोबाइल पे टॉमी के मोबाइल से एक एमएमएस आता है, जिसमें टॉमी किसी लड़की के साथ दिखाई देता है। वो फोटो देख के असामी हैरान होती है। रात को वो टॉमी को वो फोटो दिखा के उससे जवाब मांगती है। टॉमी भी वो फोटो देख के खुद हैरान होता है। वो असामी से कहता है कि ये तो बहुत पुराना फोटो है और ये जूली नाम की लड़की किसी जमाने में उसकी स्टूडेंट थी, जब वो यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पढ़ाने जाता था। और ये फोटो 5 साल पहले किसी फंक्शन में क्लिक किया गया था। टॉमी वो सब पुराने फोटो असामी को दिखाता है। असामी उससे पूछती है, तो फिर ये फोटो तुमने मुझे क्यों भेजा? टॉमी कहता है, मैं ऐसा फोटो तुम्हें क्यों भेजने लगा, शायद उसके फोन में वायरस आया है। दूसरे दिन सुबह असामी के फोन पे कंप्यूटर एक्सपर्ट यान से मैसेज आता है कि उसने ऐसा एंटीवायरस बनाया है जिससे मोबाइल के फ्रॉड फोन वायरस को मिटाया जा सकता है। तो अब वह यान को मैसेज भेजती है कि उसके फोन में वायरस आया है।
उसे अजीब तरह से मैसेज आ रहे हैं, तो वो उससे मिलना चाहती है। तभी फिर से उसे कोयानागी का मैसेज आता है कि वो उसके साथ डेटिंग पे जाना चाहता है। असामी उसे मैसेज करके बताती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। शाम को कन्नू असामी को अपने साथ अपने डेट से मिलवाने लेके जाती है। वहाँ टकाई भी होता है। उसे देख के असामी शॉक होती है। अब जब कन्नू असामी को टकाई के साथ छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, तो टकाई असामी को बताता है कि दरअसल उसी ने कन्नू से ये मुलाकात अरेंज करवाई थी। अब वह असामी के साथ कुछ ज्यादा ही चिपका चिपकी शुरू करता है। वो उसके लंबे काले बालों की तारीफ करता है। वह हाई स्कूल के वक्त की बातें शुरू करता है। वह असामी से कहता है कि तुम्हारी सहेली मिनायो तो मेरी दीवानी थी, मगर उसका सुसाइड करना बहुत शॉकिंग था। वह असामी से पूछता है कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो तुम जानती होगी मियानो ने सुसाइड क्यों की। जिस पर असामी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो टकाई उसके पीछे पीछे बाहर आके उसे चूमता है, तो असामी उसे धक्का देके वहां से भाग जाती है। अब वह घर जा रही होती है कि उसे किसी अननोन आदमी का कॉल आता है, मगर कॉल टॉमी का होता है। उसने किसी पे फोन से फोन किया होता है। वो असामी से कहता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेलर ने उसका फोन लॉक कर दिया है और वो पैसे मांग रहा है, वरना वो मोबाइल के अंदर के फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा, जिसमें असामी के भी वियर्ड पोज में फोटो है। तो अब असामी डर जाती है। उसे यान की याद आती है, तो वह यान को मैसेज करती है। यान ने बताए रेस्टोरेंट में असामी और टॉमी जाते हैं, तो वहाँ उन्हें यान नहीं बल्कि यूरियानो मिलता है। वह बताता है कि यान एब्रॉड गया है और उनका ग्रुप है। वो टॉमी के मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके वायरस निकाल के उसका लॉक खोल देता है। अब टॉमी के फ़ोन में नया पासवर्ड डाला जाता है। वह बताता है कि इस तरह का ब्लैकमेल आजकल बहुत किया जाता है। रैंसम भी किसी ऐप के जरिए कलेक्ट की जाती है। रात को असामी घर लौट रही होती है कि उसे कोयानागी का मैसेज आता है कि वह दिन भर उस पर नजर रखे हुए है और अभी भी वह उसके घर के पास है। वो मैसेज पढ़ के असामी डर जाती है। पास ही कार में बैठा एक शख्स उसे शूट कर रहा होता है। या टॉमी किसी रेस्टोरेंट में होता है कि उसके फोन पे एक एमएमएस आता है, जिसमें असामी टकाई को चुम्मा देते हुए नजर आती है। तभी अचानक वहाँ पे जूली आ जाती है। जूली को वहाँ देख के टॉमी हैरान होता है। वो उसे बताती है कि उसे टॉमी का ईमेल आया था कि वो उससे मिलना चाहता है, तो वो यहाँ चली आई। यहाँ असामी कोयानागी को मैसेज करती है कि जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है, तो वो उसका पीछा करना छोड़ दे। तभी उसे एमएमएस आता है, जिसमें टॉमी और जूली दोनों रोमांटिक मूड में नजर आते हैं। वह देख के असामी बहुत गुस्सा होती है। यहाँ जूली शराब पी के टल्ली हो जाती है। टॉमी उसे घर छोड़ने जाता ही है कि तभी वहाँ पे असामी आ जाती है। वो दोनों को उस हालत में देखती है और गुस्से से जाने लगती है। टॉमी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, तो वो उसे चाटा लगा देती है। वो उसे बताती है कि कोयानागी ने एमएमएस करके उसे बताया कि वो जूली के साथ मजे कर रहा है। तो अब टॉमी उसे उसका टकाई के साथ वाला एमएमएस दिखा के पूछता है ये क्या है। टॉमी उससे कहता है कि जैसे असामी को मैसेज किए जा रहे हैं वैसे ही मैसेज उसे भी किए जा रहे हैं, तो अब वो जवाब दे। असामी उससे कहती है कि ये सच नहीं है, मगर अब टॉमी नाराज होकर वहां से चला जाता है। यहाँ कगामी इकेगामी केस सिलसिले में उसके एजेंट से मिलता है। वो उससे पूछता है कि उसका कोई ऐसा क्लाइंट है जो लंबे काले बालों वाली लड़कियों की डिमांड करता है। तो एजेंट बताता है कि उसकी एक लड़की मियामाटो का सामना ऐसे एक साइको क्लाइंट से हुआ था, मगर उसके बाद मियामाटो एक काम छोड़ के चली गई। एजेंट का आदमी बताता है कि मियामाटो इस अजीब क्लाइंट के डेट पे गई थी, तो उस ठरकी ने बातों बातों में मियामाटो के बाल काट डाले। मियामाटो वहां से भाग आई। मियामाटो ने बताया कि वो ठरकी उसके बाल पे हाथ घुमा के सिर्फ एक ही वर्ड बार बार बोले जा रहा था, मम्मी मम्मी मम्मी। वह सुन के कगामी सोच में पड़ जाता है। एजेंट बताता है कि हमने उस क्लाइंट को बाद में ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब कगामी बाकी लड़कियों से मिलने जाता है, तो वहाँ बैठी एक लड़की के लंबे बाल को देख के न जाने उसे क्या होता है, वह यादों में चला जाता है। बचपन में उसकी माँ के भी वैसे ही बाल थे। उसकी माँ उसे हमेशा यही कह के कोसती थी कि उसे जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। उसके पैदा होने की वजह से माँ की जिंदगी बर्बाद हुई है। बेचारा छोटा कगामी माँ के बालों पे से हाथ घुमाते हुए उससे बस यही कहता रहता कि माँ रोना मत, मैं हूं ना। कगामी उसी याद में अब इस लड़की को माँ कह के लिपट जाता है। तो वह लड़की भी हैरान होती है कि ये कौन ठरकी यहाँ आया। यहाँ वह साइको हैकर टकाई के सोशल अकाउंट में लॉगिन करता है और उसकी फ्रेंड लिस्ट में जाता है, जहाँ उसे मिनायो के फोटो दिखते हैं। मिनायो के एक फोटो में उसे उसकी पीठ पे बिल्कुल वैसे ही तिल दिखते हैं जैसे असामी की पीठ पे है, समर ट्रायंगल जैसे। वह देख के हैकर हैरान होता है। अब वह इंटरनेट पे मिनायो को सर्च करता है, तो उसे पता चलता है 5 साल पहले मिनायो ने कर्जे की वजह से सुसाइड की थी। वह पढ़ के हैकर को कुछ शक होता है। यहाँ असामी को एक अनजान ईमेल आता है। उसमें उसने लिखा होता है कि उसके पास असामी के कुछ प्राइवेट फोटोज है, जिन्हें वो सोशल मीडिया पे अपलोड करने जा रहा है। अपने प्राइवेट फोटोज देख के असामी हैरान होती है, क्योंकि वह सब फोटो तो टॉमी ने क्लिक किए होते हैं।
अब वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करती है तो उसका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता। किसी ने उसका पासवर्ड ही चेंज कर दिया है। अब असामी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होती है कि तभी उसे टकाई का फोन आता है। वो गुस्सा होकर असामी से पूछता है कि उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उसने उस रात का चुम्मे वाला वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया। टकाई उसे धमकी देता है कि तुरंत वह उस फोटो को डिलीट करे वरना वह असामी पे लीगल एक्शन लेगा। असामी कन्नू को कॉल करती है तो वह भी उसे यही कहती है कि उसे वो फोटो तुरंत हटाना चाहिए। असामी उससे कहती है कि वो वीडियो उसने पोस्ट नहीं किया है, किसी ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया है। अब उसे ब्लैकमेल का मैसेज आता है कि अगर 24 घंटे के अंदर वह 2 लाख रुपए दिए गए लिंक पे डिपॉजिट नहीं करेगी तो उसके सब प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड किए जाएंगे। वो मैसेज देख के असामी को रोना आता है। यहाँ पुलिस को अशिगारा पहाड़ी पे मियामोटो की डेड बॉडी मिलती है तो पता चलता है इस मियामोटो का मर्डर भी इसी ठरकी हैकर ने किया था। उसे भी इन लंबे काले बाल वाली लड़कियों में उसकी माँ नजर आती है जिसे वो बहुत नफरत करता है। बचपन में उसकी माँ उसे बहुत मारा करती थी। वो उसे हमेशा यही कहती थी कि काश वो पैदा नहीं होता। तो अब हमें इस सीरियल किलिंग के पीछे की वजह का पता चलता है कि बचपन से उस सीरियल किलर के दिल में ऐसी औरतों को लेके एक जहर पैदा हुआ है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था मगर उसकी माँ उसे अनवांटेड समझ रही थी। यहाँ असामी अब यूरानो से मिलती है और अपने मोबाइल हैकिंग और ब्लैकमेलिंग की बात उसे बताती है। यूरानो असामी को बताता है कि 1 महीने पहले जब टॉमी अपना फोन टैक्सी में भूला था तो वह शायद हैकर को मिला होगा। उसने टॉमी के फोन को हैक किया और उसके फोन में तुम्हारे जो फोटो थे वो उस हैकर ने डाउनलोड किए और अब वही फोटो वह पोस्ट करने की धमकी तुम्हें दे रहा है। तुम्हारे सोशल मीडिया का पासवर्ड उसी ने चेंज किया है। असामी यूरानो से पूछती है कि क्या वह आदमी कोयानागी है। यूरानो कहता है वो मालूम करना मुश्किल है। वो असामी से कहता है कि हैकर के 2 ही इरादे हो सकते हैं, या तो वो तुमसे पैसा चाहता है या वो तुम्हें चाहता है। शायद तुम्हारे फोटो देख के वो तुमसे ऑब्सेस हुआ होगा। यूरानो असामी से कहता है कि या तो हम तुम्हारे ईमेल एड्रेस पे लॉक सिग्नल लगा सकते हैं या पुलिस की मदद ले सकते हैं। दूसरी ओर पुलिस को एक बेनामी ईमेल आता है कि लड़कियों का सीरियल किलर एक अपार्टमेंट में रहता है तो बासुमा वही पहुंचता है। वहाँ उसे नाकोमा नाम के एक शख्स की लाश मिलती है जो इंटरनेट कैफे में काम करता है। नाकोमा ने साइनाइड खा के सुसाइड की है। नाकोमा के वार्डरोब में उन्हें मर्डर हुई उन सब लड़कियों के मोबाइल्स मिलते हैं तो कंप्यूटर पे उन्हें नाइट सर्विस देने वाली लड़कियों के फोटो मिलते हैं जिसमें मियामोटो और इकेगामी का फोटो भी होता है। अब बासुमा कगामा के साथ नाकोमा के इंटरनेट कैफे जाता है और वहाँ उसका लॉकर खोलता है तो वहाँ कुछ लड़कियों के फोटो लगाए होते हैं। वो फोटो देख के कगामा बासुमा से कहता है कि नाकोमा वो सीरियल किलर नहीं है क्योंकि यहाँ लगाए फोटो में सब लड़कियां ब्लॉन्ड यानी सुनहरी बालों वाली है, ऊपर से उनके बाल छोटे हैं। किलर ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। या यूरानो आसामी से पूछता है कि तुमने तुम्हारा पासवर्ड मिनायो क्यों रखा? इसलिए क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम मिनायो है या इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट है? उसकी बातें सुनकर असामी के चेहरे पे डर छाने लगता है। वह वहां से जाने के लिए उठती है मगर अचानक बेहोश होकर नीचे गिरती है। यूरानो ने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई होती है। अब वह असामी को एक अनजान जगह लेके आता है जहाँ वह उन हर लड़कियों को लाया करता था जिनका मर्डर हुआ है। अब हमें पता चलता है कि वह ठरकी सीरियल किलर यूरानो ही है जो लंबे बालों का विग पहनता है। वह असामी के बालों से ऑब्सेस हुआ है। असामी को वहाँ कई लड़कियों के काटे हुए बाल भी दिखाई देते हैं। यूरानो बताता है कि वह वही शख्स है जिसे टैक्सी में टॉमी का फोन मिला था और उसी ने फोन पिकअप करने के लिए असामी को कैफे भेजा था। तभी वह उसके बालों की ओर ऑब्सेस हुआ था और उसने असामी को टारगेट किया। कोयानागी के फेक अकाउंट से उसे मैसेज भेज के हैरेस करता रहा। यूरानो असामी से कहता है कि वह उसे भी बाकी लड़कियों की तरह मार डालेगा। वह उस जैसी लड़कियों को दया की भीख मांगते हुए देखना चाहता है जो अपनी हालात के लिए किसी मासूम को जिम्मेदार ठहराती है, जैसे उसकी माँ उसे कोसती थी। हर इंसान अपनी तकदीर से जीता है और मरता है। माँ की बर्बादी में मेरा क्या कसूर? तभी असामी को वहाँ चेयर पे पड़ा उसका मोबाइल दिखाई देता है तो वो वॉइस कमांड से टॉमी को कॉल लगाती है मगर यूरानो उस कॉल को कट कर देता है। वो असामी से कहता है कि वो उसकी डेड बॉडी को दफन करने के लिए गड्ढा खोदने जा रहा है। वह सुन के असामी खौफ में चली जाती है। यहाँ ऑफिस में टॉमी कोयानागी से पूछता है कि वो मैसेज करके असामी को क्यों हैरेस कर रहा है। कोयानागी उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों मैसेज करने लगा जबकि वह खुद कंपनी के डायरेक्टर की लड़की से शादी करने जा रहा है। अब जब कोयानागी अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखता है तो उसे पता चलता है किसी ने उसका दूसरा फेक अकाउंट बना के रखा है। वह समझ जाता है कि उसी अकाउंट से असामी को मैसेज किए जा रहे थे।
अब टॉमी अपना मोबाइल देखता है तो उस पर असामी का मिस कॉल होता है। वो असामी को फोन लगाता है मगर वो स्विच ऑफ आता है। असामी के ऑफिस में फोन करने पे उसे पता चलता है वो ऑफिस भी नहीं आई। दूसरी ओर कगामी को पता चलता है कि जिस सर्वर लोकेशन से पुलिस को वो बेनामी ईमेल किया गया था वह एक टिकोनो नाम का बार है। ईमेल रात को 11 और 12 के बीच किया गया था। तो वह उस वक्त के बार की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो 11:30 बजे एक आदमी एक लंबे काले बाल वाली लड़की को ले जाते हुए उन्हें दिखाई देता है। वीडियो से पता चलता है वह लड़की होश में नहीं है। वह आदमी उस लड़की को पार्किंग में ले जाके एक कार में बिठाता है। बासुमा कार का नंबर नोट करता है और शहर के हर चेक पोस्ट को और टोल नाके को इन्फॉर्म करता है। यहाँ असामी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पे टॉमी पहुँचता है। टॉमी को वहाँ देख के असामी सरप्राइज होती है। वो बताता है कि उसने उस दिन असामी के फोन पे जो फोन ट्रैकिंग ऐप डाला था उसमें उसने असामी के पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके जान लिया कि असामी के फोन का लास्ट लोकेशन क्या है। तो वह इस शिजुका टाउन पहुंचा। असामी बताती है कि यूरेनो नाम के उस साइको ने उसे किडनैप किया है। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि वह कार शिजुका टोल नाके को पास करके गई थी। आगे जाने के बाद उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं। बासुका को पता नहीं कहाँ मुड़ना है। तभी कागामा की नजर कार की जीपीएस ऐप पे जाती है। राइट साइड का रास्ता बस्ती में जा रहा है तो लेफ्ट साइड का रास्ता एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जा रहा है। कागामा बासुमा को कार लेफ्ट के रास्ते पे मोड़ने बोलता है। यहाँ टॉमी असामी को छुड़ा के वहां से बाहर लेके आता है तो पता चलता है वो पुराना अम्यूजमेंट पार्क है। तभी पार्क के सब लाइट्स ऑन होते हैं। अब यूरेनो टॉमी पे हमला करता है और उसे घायल करता है। वो टॉमी से कहता है कि मुझे पता था तुम आओगे क्योंकि मैंने असामी के फोन पे फोन ट्रैकिंग ऐप देखा था। अब यूरेनो टॉमी से कहता है कि भले असामी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मगर उसका एक ऐसा सीक्रेट है जो तुम नहीं जानते मगर मैं जानता हूँ। अब जब यूरेनो वो सीक्रेट बताने जाता है तो असामी उससे कहती है कि वो खुद टॉमी को वो सीक्रेट बताएगी। वो टॉमी को बताती है कि मैं असामी नहीं, असामी 5 साल पहले ही मर गई। प्लास्टिक सर्जरी से मैं असामी बनी। मेरा असली नाम मियानो है। वह बताती है कि मैं और असामी दोनों हाई स्कूल के वक्त से अच्छी दोस्त थी। हम दोनों में बहुत सिमिलरिटी थी। लोग हमें बहनें ही समझते थे। असामी को स्टॉक ट्रेडिंग का शौक लगा था। मैं अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहती थी। ऐसे में मेरी मुलाकात टकाई से हुई। टकाई बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का था। मुझे लगा वो मेरे बिजनेस को फाइनेंस कर सकता है मगर उसके इरादे बुरे थे। उसने अपना मतलब निकालने के लिए मुझसे रिलेशंस बनाए मगर जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई उसने मुझसे मुंह फेर लिया। मुझे एबॉर्शन करना पड़ा। फिजिकली और मेंटली मैं डिप्रेस हुई। तभी कुछ मनी लेंडर हमारे घर आने लगे और अपने पैसे हमसे मांगने लगे। दरअसल असामी ने स्टॉक मार्केट में जो पैसे लगाए थे वो सब डूब गए थे। उसने मेरी आइडेंटिटी इस्तेमाल करके भारी बैच पे लोन उठाया था। लोन 20 मिलियन येन का था जो चुकाना हमारे बस की बात नहीं थी। हर दिन मनी लेंडर के लोग आके हमें मारने की धमकी देने लगे। मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ के मेरे बॉस को भी फोन करके वो हैरेस करने लगे। मुझे आखिर जॉब छोड़ना पड़ा। मेरी बर्बादी को जिम्मेदार असामी थी। उस रात मैंने उसे बहुत सुनाया। दूसरे दिन सुबह असामी का मोबाइल बज रहा था। मैंने फोन उठाया तो कॉल असामी का ही था। पे फोन से उसने मुझे कॉल किया था। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह उसकी जिंदगी को खत्म करने जा रही है। मैं भागती हुई घर के बाहर आई जहाँ रेलवे क्रॉसिंग था। मेरी आंखों के सामने असामी ने ट्रेन के सामने सुसाइड की। एक्सीडेंट में उसका चेहरा पूरी तरह से डैमेज हुआ था। मैंने उसका फायदा उठाया और पुलिस को उसका नाम मिनायो बताया। मैंने प्लास्टिक सर्जरी से असामी का चेहरा हासिल किया, उसकी आइडेंटिटी ली, कर्जे से भी छुटकारा पाया और उस पुरानी जिंदगी से भी। अब असामी टॉमी को सॉरी कहती है। असामी यूरेनो से पूछती है कि उसने कैसे जान लिया कि वह असामी नहीं मियानो है। यूरेनो बताता है कि उसने उसके पीठ के उन 3 तिल से पहचाना। अब यूरेनो जैसे ही टॉमी को मारने जाता है वह कगामा आता है। टॉमी असामी को हॉस्टेज बनाता है। तो अब कगामा इमोशनल चाल चल के यूरेनो से कहता है कि तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था, जो उसकी माँ हमेशा उसे कहा करती थी। वह सुन के यूरेनो पागल होके कगामा को मारने मुड़ता है। तभी बासुमा उसके हाथ पे गोली चला के उसे अरेस्ट करता है। टॉमी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वो आसामी से बात नहीं करना चाहता। कगामा को उसके माँ के साथ वाले वो पल याद आते हैं जब वो दोनों खुश थे। यूरेनो के घर से अलग अलग नाम के आईडी कार्ड बरामद किए जाते हैं। पुलिस जान नहीं पाती यूरेनो का असली नाम क्या है। यूरेनो कगामा को देख के पहचान जाता है। उसका भी बचपन उसकी तरह गुजरा है और इसीलिए वो उस तक पहुंच पाया। कुछ दिन बाद टॉमी को हॉस्पिटल में कगामा मिलने आता है। वो उसे असामी का फोन देता है। वो बताता है कि उसका असामी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसने जॉब से भी रिजाइन किया है। टॉमी उससे कहता है उसने असामी से अपने रिलेशंस खत्म किए हैं। तो अब कगामा उसे असामी ने निकाले उसके फोटो दिखाता है और वो टॉमी से कहता है कि इन फोटो को देख के लगता है कि असामी तुमसे सच्चा प्यार करती थी। फोटो देख के टॉमी इमोशनल होता है। या प्लानिटोरियम में असामी
अपने ही ख्यालों में बैठी होती है कि तभी वहाँ पे टॉमी आता है। वो उससे कहता है, मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम असामी है या मिनायो, मैं तो उस लड़की को जानता हूँ जो मुझसे सच्चा प्यार करती है और जिसके साथ मैं जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगी? और वैसे भी शादी के बाद तुम्हारा नाम चेंज होने वाला है। असामी रोने लगती है तो टॉमी उसे गले लगाता है। अब जैसे ही शो खत्म होता है दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पास ही एक सीट पे बैठा कपल भी उठ के चला जाता है तो हमें उनके सीट के नीचे पड़ा मोबाइल दिखाई देता है जिस पर सोशल मीडिया अकाउंट से आया एक मैसेज दिखाई देता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ा है, जाहिर है मेहनत भी काफ़ी बड़ी है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, बेल आइकन और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।